दोस्तों, मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के समक्ष 52 सूत्रीय मांगे रखी गई है। तो क्या मांगे रखी गई है, आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों, पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री महोदय को और पत्र का विषय है मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों, निगम मंडल, पेंशनर्स की लंबित मांगों को पूर्ण करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों, निगम मंडल, पेंशनर्स की अधोलिखित 52 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि संपूर्ण मांगे पूर्ण करने की कृपा करें, ताकि प्रदेश में कर्मचारियों वर्ग सरकार का अंग है यह महसूस कर सके। 1. पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 2. शिक्षकों, प्राध्यापकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। 3. प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। 4. अनुकंपा नियुक्ति में CPCT में सरलीकरण किया जाए। 5. लिपिक संवर्ग को ग्रेड पे पर सुधार किया जाए। 6. केंद्र के समान महंगाई भत्ता केंद्रीय तिथि से एरियर के साथ दिया जाए। 7. नवीन भर्ती में 70, 80, 90% वेतन के स्थान पर पूर्ण वेतन दिया जाए। 8. पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ धारा 49(6) समाप्त की जाए। 9. प्रदेश में सभी शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान की जाए। 10. शासकीय सेवकों, पेंशनर्स को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए। 11. भृत्य का पदनाम परिवर्तन किया जाए। 12. निगम मंडलों को में पेंशन योजना लागू की जाए। 13. आउटसोर्सेस कर्मियों को नियमित किया जाए। 14. कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए। 15. प्रदेश में सभी विभागों में ऐप अटेंडेंस समाप्त की जाए। 16. नवीन शिक्षक संवर्ग की भी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। 17. शिक्षक संवर्ग को 35 वर्ष में चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाए। 18. शासकीय सेवकों को 20 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण करने पर केंद्र के समान पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। 19. स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। 20. स्थायी कर्मियों को नियमित शासकीय सेवकों के समान पेंशन का लाभ दिया जाए। 21. उपयंत्री के वेतन विसंगति में सुधार किया जाए। 22. पटवारी संवर्ग को तकनीकी घोषित किया जाए। 23. नायब तहसीलदार को प्रोटेक्शन एक्ट के अधिकार दिए जाएं। 24. अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ नियमित किया जाए। 25. अतिथि विद्वानों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ नियमित किया जाए। 26. आरक्षक संवर्ग उप निरीक्षक के वेतनमान में सुधार किया जाए। 27. वन कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अधिकार दिए जाएं। 28. शीघ्र लेखक संवर्ग के वेतनमान में सुधार किया जाए। 29. वन विभाग के क्षेत्रीय अमले को पुलिस के समान अधिकार दिए जाएं। जेल कर्मियों की वेतन विसंगति में सुधार किया जाए। 31. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग को राजपत्रित वेतनमान दिया जाए। 32. बाघ निरीक्षकों को विशेष सुविधाएं दी जाए। 33. दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। 34. प्रशिक्षित माली संवर्ग को नियमित किया जाए। 34. पंचायत सचिवों को शासकीय विभाग में संविलियन किया जाए। 35. आशा उषा कार्यकर्ता को नियमित किया जाए। आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए। 37. कोटवार संवर्ग को विशेष वेतन दिया जाए। 38. चौकीदार संवर्ग को नियमित शासकीय सेवकों के समान अधिकार दिए जाए। 39. विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 40. 89 दिवस में कार्यरत कर्मियों को नियमित किया जाए। 41. शिक्षा तीर्थ योजना को प्रभारी बनाया जाए। 42. अर्जित अवकाश का सभी विभागों में नकदीकरण का प्रावधान किया जाए। 43. फरलो योजना पुनः लागू की जाए। 44. शासकीय सेवकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर परिवार के एक सदस्य को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। 45. कार्यालयीन समय के उपरांत कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को अतिरिक्त वेतन दिया जाए। 46. सभी विभागों में कार्य समय एक समान किया जाए। 47. शासकीय सेवकों के दिवंगत होने पर 1 माह के अंदर परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। 48. शासकीय सेवक की अकस्मात मृत्यु होने पर उसके देयकों के अतिरिक्त 5 लाख रुपए परिवार सहायता दी जाए। 49. शासकीय सेवक के सेवा काल में हत्या हो जाने पर 25 लाख रुपए देने का प्रावधान किया जाए। 50. शासकीय सेवक के सेवा काल में हत्या होने पर शहीद का दर्जा दिया जाए। 51. प्रदेश के शासकीय सेवकों को 5 वर्ष में आवश्यक रूप से पदोन्नति दी जाए। 52. प्रदेश के शासकीय सेवकों को सेवा काल में न्यायालय जाने पर सरकार पूरा खर्च उठावे प्रावधान किया जाए।